के लोग पूरे बस उल्टा उल्टा करते जाना। मैं तुझे समझा के भेज रहा हूँ वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसी गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी, और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नारियल वापस जेब में रख लिया, तो बच गई। और गुरुजी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्लाकर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना, जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली। कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी। चंद्र शीतल आरती चंद्र करता है, शीतल। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति और आखिरी में हुआ क्या? यज्ञ की तैयारी हुई, उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया। यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलें, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। Here's to a new feeling. One where शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले
बहती है, तेरी काशी में गंगा बहती है, ओ तेरी काशी में गंगा बहती है, तेरी काशी में गंगा बहती है। राखो ओ लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ, लाज राखो त्रिपुरारी, द्वार तेरे आया हूँ।
अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से, हृदय से, भाव से, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी प्रेम से बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात अपने हृदय के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बार बार ये मौका नहीं लगता बाबा से अपने मन की बात कहने। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें। चंद्र के रोग को शिव समाप्त कर देते हैं। ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं जो मेरा महादेव समाप्त ना कर पाए। एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो शिव तुम्हारा है और तुम शिव के। फिर वो काम रुक नहीं सकता, वो काम होकर ही रहेगा अगर भरोसा पक्का है तो। सुनील जी ने ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है। सुनील जी आपकी कथा कई साल पहले बुक हो चुकी थी, कई साल पहले। रेवाड़ी वालों को तो बाद में मालूम पड़ा होगा कि सुनील जी कथा करा रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को बाद में मालूम पड़ा होगा, पर ये कथा बहुत साल पहले बुक हो गई।
तो कहते हैं कि ये कोई पूर्व समय का जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व समय का कोई भगवान देवादिदेव महादेव का आपसे कोई संबंध रहा होगा सुनील जी, तो ये बाबा रेवाड़ी में आकर कथा का रसपान करा दिया। कई कृपा भगवान शिव की हुई। और भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेता है। बीच में बाबा है वो, कथा चालू होते होते भी बहुत बहुत समस्याएं सामने आकर खड़ी होती है, पर आप मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने कार्य के लिए जब आगे बढ़ोगे तो समस्या समाप्त होती चली जाती है और बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। भरोसा रख, दृढ़ता, अनुष्ठान किया। दक्ष प्रजापति ने एक मीटिंग रखी। शंकर भगवान भी बैठे थे उस मीटिंग में, उस सभा में शिवजी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति उस सभा में आया तो उसको प्रणाम नहीं करा भोलेनाथ जी ने, नहीं देख पाए। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि देख पाए। जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, आपसे निवेदन है, सुनील जी आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इससे मतलब मत रख। सुनील जी की पत्नी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रख। सुनील जी के बेटे ने आपको बैठने के लिए जगह दी कि नहीं दी, उससे मतलब मत रखना। उनकी बेटी ने आपका आदर करा कि नहीं करा, उससे मतलब मत रखना। आप कथा सुनने के लिए आया, आप यहाँ ये नहीं कि हमको बहुत वीआईपी व्यवस्था मिलना थी, हमको ऐसी व्यवस्था मिलना थी, हमें ऐसा ना ना ना। आप किसके भरोसे आए? जम जम के बोलो जरा, बाबा जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करो, अपने जीवन को आनंदित करो। इस भाव में मत रहो कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। देखिए, मेरा देवादिदेव महादेव, संसार में आप किसी का अनुमोदन करें ना करें, किसी का स्मरण करें ना करें, हमें पता नहीं, पर शंकर का स्मरण जरूरी है, बहुत जरूरी। अपनी जिंदगी में चार का होना जरूरी है, एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा देव अधिदेव महादेव। इनका होना जरूरी है। ये ब्रेक का काम करते हैं। आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लिया, गाड़ी में नई नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया गया है। सुनील जी सही है, नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया। और वीआईपी गाड़ी लिया, उसमें से गियर, बोलो बोलो जम के बोलो, हटा। दुनिया की कितनी भी वीआईपी गाड़ी लियाओ, भले उसमें क्लच हटा देंगे दुनिया के लोग, बनाने वाले उसमें से गियर हटा देंगे, पर ऐसी कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें से ब्रेक हटा दिया गया, जिसमें से ब्रेक। कितनी भी वीआईपी गाड़ी बन जाए, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, उसमें से क्लच हट जाएगा, गियर हट जाएगा, पर ब्रेक नहीं हटेगा। ये ब्रेक गाड़ी में होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में महादेव का होना जरूरी है। ये ब्रेक, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के उन्नति के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के आगे के पहलू के लिए शिव का होना जरूरी। दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। पूरे रेवाड़ी में हाहाकार मचा हुआ था कल। किस बात का?
पूरी रोड जाम हो गई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पूरे अखबारों में, सोशल मीडिया में सब दूर ये चल रहा था, रेवाड़ी की सारी रोडें जाम हो गई, मार्ग पूरा जाम हो गया, पूरा मार्ग जाम हो गया। लोग कह रहे थे हम जाम में फंस गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये शंकर की कथा का जाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है बाकी की दुनिया के जाम में नहीं फंस पाता है, क्लियर निकलता चले जाता है। क्लियर, एक बार फंसे हो ना, एक बार अंदर आ गए हो ना, एक बार तुम्हें तकलीफ हो गई ना, 5 दिन तुम जो यहाँ फंसे हुए हो, चिंता मत करना, बाकी की उलझन में नहीं फंसोगे, बाकी की उलझन में क्लीन रहोगे एकदम। धारण करो शिव, धारण करो अपने भीतर भगवान शंकर के दम। और जितना उसको धारण कर सकते हो उतना, अपने जीवन को जितना सार्थक बना सकते हो उतना बनाए, उतना। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। दक्ष प्रजापति, शंकर भगवान जब उठकर प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं करे, झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया। क्रोध, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान देवादिदेव महादेव को। तो मेरा दामाद होकर, मेरा जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सुनो दक्ष प्रजापति कहते हैं, सुन शंकर, सुनो देवादिदेव महादेव, सुनो शिव, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा सम्मान नहीं करा, मेरा आदर नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शंकर भगवान को कोई टेंशन नहीं। पार्वती जी को भले थोड़ी चिंता थी कि अपन शादी के बाद कहाँ रहेंगे। पार्वती जी ने शिव जी से ये पूछा था, अपन शादी के बाद कहाँ रहेंगे। कई लड़की लड़के से पूछ लेती है, अपन शादी के बाद कहाँ रहेंगे। लड़का लड़की आपस में बोल देते हैं, तू मेरे दिल में रहना, तू मेरे दिल में रहना। हमने अभी कथा में कहा था, प्रेम इसको नहीं कहते कि तुमने हाथ पे नाम लिखा लिया, छाती पे नाम लिखा लिया, भुजा पर नाम लिखा लिया। इतनी लंबी चाहत है तो प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता दो। इसको प्रेम नहीं करते, ये दिखावा, केवल दिखावा। और मेरी जीजियों आपसे निवेदन है, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के मंदिर में दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। बस दिल से जाना, दिल से पुकारना, दिल से कहना, दिल से सुनाना और दिल से सुनना। मेरा महादेव तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ। दिखावा नहीं, मेरे शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे से मतलब नहीं, मेरे शिव जी को केवल तुम्हारे निर्मल मन से, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे हृदय से। पार्वती जी ने जरूर महादेव से कहा था, शंकर भगवान से पार्वती जी विवाह करने से पहले बोली थी, अपन कहाँ रहेंगे, तुम होते हो तेरे दिल में। महादेव ने कहा नहीं, मुझे श्राप लगा है, मुझे श्राप है, अपन रहेंगे शमशान में। पार्वती जी बोली, शमशान में? वहां अपन से मिलने कौन आएगा, वहां अपने पास में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो लोग उसे बांध कर लाएंगे, तो चिंता मत कर, कोई ऐसे नहीं आएगा, उसको बांध कर लाया जाएगा।
और आखिरी में अपने पास छोड़ कर जाएगा, फिर वो वापिस नहीं जाएगा, अपना हो जाएगा। अपना कौन है? उसकी अविरल भक्ति हमें आनंदता का भाव प्रकट कर देती। शिव कथा कर रही है, सती अपने प्राणों को, वही सती मैया, वही सती माता जान नहीं पाई थी, महादेव पहचान नहीं पाई थी। सबसे बड़ा है कथा के अंदर एक प्रसंग सबसे भारी है। माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं, पर 51 जन्म माता पार्वती ले लेकर थक गईं और शंकर जी को पहचान नहीं पाई। 51 जन्म। अब जरा विचार करिएगा, पार्वती जी 51 जन्म लेने पर भगवान शंकर को नहीं पहचान पाई, तो आप और हम कैसे पहचान सकते, कैसे जान सकते? एक पत्र है, मेरा नाम मनीषा बेदी, रहने वाली मैं रेवाड़ी हंस नगर की। कहीं बेटी हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। वापिस आते लाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा बेदी है, मैं रहने वाली रेवाड़ी हंस नगर की हूँ। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी ननद प्रिया बेदी आई है क्या? प्रिया यही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिया इसको, लिया और पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तब से उसका मानसिक संतुलन भी नहीं था और शारीरिक संतुलन भी नहीं था। शरीर से भी इतना काम नहीं बनता और माइंड उसका बिल्कुल काम नहीं करता। मुख से ज्यादा बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाती, सुन नहीं पाती। गुरुदेव, मैंने अलवर में आपके द्वारा की गई महापुराण की कथा सुनी। फिर हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के लोटे में उस रुद्राक्ष को डालकर शंकर जी को जल चढ़ाना और वो जल हमारी ननद को पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसने अपने मुख से कभी कोई शब्द नहीं बोला था, उसका शरीर काम नहीं करता था, उसका माइंड काम नहीं करता था, दिमाग संतुलित नहीं था। आज मैं बाबा के इस पावन प्रांगण में छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि अब मेरी ननद समझने लगी है और उसका दिमाग काम करने लगा और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगी। गुरुदेव, 35 साल के बाद मेरी ननद ने अपने मुख से शब्द निकाला तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकाला। 35 साल तक वो अपने दिमाग से काम नहीं कर पाती थी। 35 साल तक उसका शरीर उठने बैठने के भी लायक नहीं था। शिव तत्व है, शब्द दिल से मांगाया। इन्होंने लिखा, अलवर की कथा में जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनती थी, आरती होने के बाद उस भूमि की रज को मैं
उनके शरीर पर लगा। ये शिव तत्व है, ये भक्ति है। पैंतीस साल के बाद इसका शरीर इतना काम करा है और माइंड इतना काम करा है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए, बहुत बहुत सारे। शिव भक्ति का एक प्रतीक। एक लड़के ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या हमारे को फल की प्राप्ति होगी? हम कहते हैं अगर दिल से सुनी है तो बाबा क्यों नहीं देगा, क्यों ना दे। यहाँ ये इतने पत्र जो है ना, ये मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, राज्य हरियाणा से। कहीं बेटी हैं? अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, पति की मृत्यु के बाद में कोई कमाने वाला नहीं था, पूरी जिंदगी व्यर्थ की जा रही थी, करे तो करे। तब किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। मेरा छोटा बेटा अजय, जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी भी नौकरी नहीं लग पा रही थी। गुरुदेव, आपके वचन पर भरोसा रखकर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की आर्मी में सरकारी नौकरी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। दूसरा पत्र है, मेरा नाम सुनीता देवी, जिला से आई। महादेव से उन्होंने विवाह करने की आतुरता रखी क्योंकि वो शंकर को जानना चाहते। कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, उनके मन में आता है कि हमें भी पंडाल के अंदर जाना है। मेरा निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा रहेगा, तुम्हें जहां जगह मिल जाए, जहां तुमको जगह मिले, तुम वहां बैठकर कथा सुनो, पर इतना ध्यान लगाकर सुनना कि आप भगवान शंकर की कथा को बैठकर सुन रहे हो। शिव तुम्हारे सम्मुख में और तुम शिव के सम्मुख में, कोई दूसरा तुम्हारे बीच में नहीं, केवल शंकर ही शंकर तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारे सम्मुख। शिव के सिवा कुछ खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी मारे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अपने तोड़ा डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। दिल से किया गया भजन खाली नहीं जाता। सती मैया ने प्राणों को त्याग दिया। वही सती माता हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। पार्वती माता का जन्म हुआ।
अब बाल्यावस्था से माता पार्वती जी के मन में एक ही बात थी कि शंकर को समझना, शिव को जानना। और भगवान शंकर को समझने के लिए माता पार्वती जी ने बाल्यावस्था से शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ कर। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती, उसका पूजन करती, आराधना करती, और ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव की हो गई, ऐसी करुणा महादेव की हो गई, ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव की हो गई कि पार्वती जी की तप साधना में वो बल आ गया कि पार्वती जी शंकर भगवान के प्रति समर्पित। समर्पण किसको कहा गया? दिखावे का समर्पण नहीं होना चाहिए। एक भक्ति का समर्पण होता है जिसमें आप भगवान शंकर के प्रति प्रबल भाव से जुड़ जाते हैं, प्रबल भाव से। उसमें दिखावा नहीं है आपके अंदर। केवल एक विश्वास लेकर आप जुड़े हो। केवल एक भरोसा रखकर आपने देवादिदेव महादेव से जुड़ चुके हो। दिखावा आपके सम्मुख में है नहीं। पार्वती जी भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठा खूब समझाया। हिमालय राज ने, मैनावती ने, परिवार वालों ने खूब समझाया कि वो शमशान के निवासी हैं, पर उनका डेरा है। खूब समझाया उनको कि आप समझ जाओ, इनसे विवाह मत करो। खूब समझाया पर मानी नहीं पार्वती नहीं मानती। जब पार्वती जी नहीं मानी तब देवादिदेव महादेव से उन्होंने विवाह करने की आतुरता रखी, क्योंकि वो शंकर को जानना। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लक्ष्य क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? एक आसन लगाकर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? जो नहीं जानते उनको जाना चाहिए कि समझना चाहिए कि आखिर शिव महापुराण की कथा ऐसी है क्या जो पंडाल के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी जाती है, आसन लगाकर कथा सुनी जाती है, दिल से कथा सुनी जाती है तो बाबा 3 महीने में दे देता है। आखिर समझे तो सही किसमें है क्या, आखिर इसमें समाया क्या है, इस कथा में है क्या। जो जान गया वो जान गया। जिसने अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लिया, जिसने अपने जीवन में समर्पित भाव में उसको जान लिया, वो जान गया। पार्वती जी शंकर जी को जानने के लिए उनसे फिर विवाह करना चाहते। वापिस कभी उमा बनी, कभी कात्यायनी बनी, कभी कुष्मांडा बनी, कभी चंद्रघंटा बनी, कभी स्कंदा बनी, कभी सती बनी, ना जाने कभी उमा बनती है। कितने कितने जन्म माता पार्वती के निकलते चले गए। फिर एक जन्म माता पार्वती का जो हिमालय राज के घर में हुआ वो फिर जानने के लिए। अब की बार भोलेनाथ पार्वती जी को ब्याहना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जन्म लेती है मर जाती है, जन्म लेती है मर जाती है, मुझे पहचान नहीं पा रही। पर बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन करी। शंकर भगवान के स्वरूप की नहीं, शिवलिंग की पूजन करी। और जो एक बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार जो भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करना चालू कर देता है, जो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू कर देता है, वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ में मेरा काल अधिपति महाकाल साथ जाता। शिव जान गए ये मेरी हो गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से विवाह करने की हाँ भर दी। शिव दूल्हा बने हैं, पार्वती मैया दुल्हन बनी है। शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी का स्वागत करिए। भाव से आनंद से शिव पार्वती यहाँ पधार रहे हैं। पार्वती मैया भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। अब शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। आज उसका द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 3 दिन की कथा और है। बड़े भाव से आनंद से कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, आनंदित बनाइए। 26 मार्च को सीहोर में महादेव की होली रहेगी, जिसका समय सुबह 10 बजे रहेगा। जैसे ब्रज में होली होती है, एक बार अगर मौका लगे तो हमारे सीहोर में महादेव की होली करने अवश्य आइए। 26 मार्च को एक दिवसीय महादेव की होली रहेगी। आपसे भी निवेदन है, आपके आसपास के शिवालय में चंदन का जल, अष्टगंध का जल, केसर का जल महादेव को अवश्य समर्पित करें। 26 मार्च को 26 मार्च को महादेव की होली सीहोर में सुबह 10 बजे रहेगी, जो कि चमत्कालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर 5 मंदिरों तक जाती है। उस होली का दर्शन सीहोर में होगा। 19 मार्च को आष्टा में सीहोर के पास में महादेव की होली होगी, जो 11 बजे प्रारंभ होगी। और उसके बाद में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा जिला नीमच में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो कि शहीदों को, आर्मी के शहीदों को समर्पित रहेगी। 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हालेकोसा छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसी कथाओं का क्रम चालू रहेगा। आप सब भाव से श्रवण कर सकते हैं। अभी आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है।